हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए चलते हैं हम डेली एनालिसिस बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। तो फिर हमने आज देखा क्या, ये बिल्कुल इसने क्या कर दिया बेसिकली, ये 30 जनवरी की जो लो है, बैंक निफ्टी ने बकायदा इंट्रा डे में उस पर्टिकुलर लो को काटा। बट देन स्मार्टली मतलब एक रिवर्सल स्विफ्ट अप मूव आई, और कुड बी मे बी बिकॉज ऑफ फिर निफ्टी की एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी, और मे बी बिकॉज हम थोड़े ओवर एक्सटेंडेड है ऑन द डाउन साइड। वो रीज़न कोई भी हो, मतलब बट हमने एक्चुअली हमारे पास जो ओवरनाइट कॉल्स थे हमने टाइमली एग्जिट कर लिया था। तो वी हैड बुक द प्रॉफिट्स एग्जैक्टली जस्ट बिफोर द अप मूव केम। सो हमारे तो टाइम एग्जिट मिल गई। बट यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। तो ये जैसे एकदम शार्प डाउन मूव है, बिल्कुल कोई पुल बैक्स नहीं है, कोई पॉज नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक आधा कैंडल पॉज तो फिर भी था, बट अगर आप इसमें देखोगे, इसमें तो मतलब एकदम क्लियरली मतलब रोज नया लो बनाते जा रहा है, मतलब कैंडल बाय कैंडल। सो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब भी ऐसे बहुत शार्प डाउन मूव आती है उसकी, मतलब ये स्विफ्ट अप मूव भी आती है उसकी। अब क्या, अब क्योंकि हम मतलब ये पर्टिकुलर रेंज को छोड़ ही नहीं रहे, दिस पर्टिकुलर रेंज को हम छोड़ ही नहीं रहे यहाँ पर, बस मतलब बिल्कुल भी ऐसे उसके नीचे गए। बट अभी अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को भी देखते हो, जहाँ पर वहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा क्योंकि आज आने वाला था, इसके लिए दैट इज़ द रीज़न हम आज एक्चुअली कोई पोजीशंस कैरी नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमने हमारे वो जो फ्री वाली टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी हमने वही बताया था कि मतलब आप अपनी रिस्क के हिसाब से या जो भी हेज के हिसाब से आप अपना वो पोजीशंस देख लीजिए। हमने कोई पोजीशंस ओपन नहीं रखी थी बिकॉज वी गॉट अ डिसेंट प्रॉफिट। सो जो भी है कब कल हम देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉल शॉर्ट करके कैरी करने में भी थोड़ी सी रिस्क लग रही थी, बिकॉज कंटिन्यूसली बैक टू बैक 4 डेज की कैंडल हुई है। एक पुल बैक रिक्वायर्ड भी थी, क्योंकि अगर आप कॉल के प्रीमियम्स भी देखोगे, कॉल के चार्ज भी देखोगे, बिल्कुल इरोड हो चुके हैं एक मतलब वन साइडेड। सो एक उसमें भी पुल बैक चाहिए थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो देखते हैं हम 15 मिनट्स में क्या हमें दिख रहा है। उससे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कल आप लोगों ने मेरी पहले अगर आपने नहीं देखी होगी तो जाकर आप पहले मेरे ट्विटर की टाइमलाइन पे कल जो मैंने बैंक निफ्टी की लेवल्स दी थी, चार्ट पोस्ट की थी, वो प्लीज़ देखिएगा। और बैंक निफ्टी ने बकायदा बिल्कुल वहाँ से ही ओके, या बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 39,150 से ही सपोर्ट ली थी, और हमने एक इमीडिएटली एक शार्प पुल बैक देखी थी। यहाँ पर डेफिनेटली कॉल सारे स्पाइक हुए थे। और उसके बाद हुआ ये कि बैंक निफ्टी ने बार बार 39,550 500 के आसपास ब्रेक करके क्लोजिंग करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो पाई। अब इस पर्टिकुलर इसने इतना बार ट्राई किया कि अगर वो फ्लैट भी ओपन होके यहाँ पर अगर ब्रेक कर दिए तो हम थोड़ा सा बाइंग के लिए देखेंगे, या रिवर्सल ट्रेड जैसे बाइंग, मतलब सिंस मतलब मैं प्रिडोमिनेटली हम ऑप्शन सेल करते हैं, तो हम मतलब पुट सेल करने के लिए देखेंगे। तो बट यहाँ पर ये सीन ऐसा है कि मतलब यूएस फ्यूचर्स तो बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है। तो लग तो रहा है मतलब मैं मान देखिए ऐसा हो रहा है कि आजकल जैसे यूएस फ्यूचर्स एक लेवल पे क्लोज होती है, सुबह डाउ फ्यूचर्स यूएस मार्केट एक जगह पर क्लोज होती है, सुबह डाउ फ्यूचर्स अलग कुछ करती है, उसके बाद एसजीएक्स अपना कुछ करती है, और उसके बाद इंडियन मार्केट्स अपने ही मतलब हिसाब से ओपन होती है। तो देर इज एब्सोल्युटली ऐसा कुछ गारंटी नहीं कह सकते कि हम कल गैप अप ही ओपन होंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर लेट्स एज्यूम कि हम इसको ही लेकर चलते हैं कि चलो मार्केट कल इतने मतलब 90-100 पॉइंट्स की गैप अप दिखा रही है निफ्टी में, तो बकायदा मतलब वेरी मच पॉसिबल कि बैंक निफ्टी में भी गैप अप हो। और अगर वो ऐसा कुछ होती है यहाँ पर, तो हम थोड़ा सा अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज क्या होगा, ओवरनाइट लोग जो शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं, उन लोगों के एक बार के लिए ऐसे हिट हो सकते हैं। और वो हम मूव कहाँ तक देख सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं 40,000 देख रही हूँ एज अ राउंड लेवल साइकोलॉजिकल। बट अगर आप प्राइस के हिसाब से देखोगे, प्राइस में एक्चुअली ये पर्टिकुलर लेवल है 4329 या 4330, उससे पहले कोई ऐसे मीनिंगफुल लेवल है नहीं। तो अगर यहाँ से निकलता है तो निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। आई शो यू दैट लेवल ऑल्सो। ये देखिए, ये पर्टिकुलर जोन जो है, हम इस पर्टिकुलर जोन की बात कर रहे हैं, जस्ट हाईलाइट दिस पर्टिकुलर जोन, ये लेवल तक आने के चांसेस है। तो वो 4330 to 4400 की एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस भी है, और वहाँ तक आने की चांसेस है। आई एम जस्ट, मैं ये कह रही हूँ कि पहले उसके लिए इधर के लिए आने के लिए उसको 40,000 के हर्डल ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ मतलब बैंक निफ्टी वहाँ तक आ सकता है। सो एक पुल बैक
के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फ्लैट ओपनिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हम लोग इसको देखकर तो लग रहा है कि कल गैप अप ओपनिंग होने वाला है। इसमें मतलब सेलिंग भी काफ़ी हो चुकी है, जैसे हमने डेली कैंडल्स में भी देखी है कि बैक टू बैक सिर्फ रेड कैंडल्स है, तो उस हिसाब से भी हमको मतलब एक पुल बैक या एक रिट्रेसमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। चलिए निफ्टी भी देख लेते। निफ्टी तो और भी बहुत बुरा है, ये तो मतलब रोज नए लोज लगा रहे क्लोजिंग बेसिस पे भी। तो क्लोजिंग बेसिस पे भी इसने पिछले एक दिन का लो तोड़ दिया है और 17,000 के आसपास इसने इनफैक्ट आज थोड़ा सा डिप भी लिया था बिलो 17,000 फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर वापस आ गया था। अब निफ्टी को 15 मिनट्स में देख लेते हैं। निफ्टी में ये देखो, निफ्टी में वेरी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये ड्रॉ किया है, मतलब आई कैन जस्ट ड्रॉ इट अगेन, अगर आप लोगों को सीखना है तो आई जस्ट ड्रॉ इट यहाँ पर ही। देखिए ये पर्टिकुलर बेसिकली मैं कुछ नहीं, एक ट्रेंड लाइन मैं ये पॉइंट्स ज्वाइन कर रही हूँ और कुछ नहीं, उससे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये तो क्लासिक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रही है। फॉलिंग वेज पैटर्न में होता ये है कि इसकी ब्रेकआउट आती है। अब इसमें जिस हिसाब से इसको देखो 90 पॉइंट्स, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि टारगेट के आसपास ही खुलेगी या हाफ टारगेट खुल के, वरना क्या इसका ब्रेकआउट होके आई वुड हैव शेयर द टारगेट्स, बट देन लुक्स लाइक ये इतनी बुलिश दिख रही है यहाँ पर अभी, तो शायद ये टारगेट के आसपास खुलेगी। तो इसमें तो मतलब पहले मान के चलते हम ये वाला पर्टिकुलर एक लेवल आ सकती है। अगर ये वाला निकल जाता है तो देन वी कैन टेस्ट समवेयर अराउंड 325 टू 360 का लेवल्स। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आई जस्ट मार्क हियर एज वेल। देखते हम, जैसे कि ये वाला पहले लेवल हम देखेंगे, ये एक छोटी लेवल है, और ये लेवल अगर हम लोग क्लियर कर पाते हैं, जो कि 200-225 वाली रेंज है, अगर 200-225 अगर क्लियर कर पाते हैं तो द नेक्स्ट मीनिंगफुल रेजिस्टेंस लुक्स लाइक 17,325 से लेकर, सॉरी 17,330 से लेकर 17,367 के आसपास का है। तो वहां तक जाने की चांसेस है हमारे निफ्टी में। तो ये है रीजंस। अभी एक और चीज़ मेरे को आपको हाईलाइट करनी है, ये मैंने वीकली आउटलुक मेरी जो संडे वाली वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप लोग जाकर देख सकते हो। उसमें हमने एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर चैनल ड्रॉ की थी और मैंने वहाँ पर वेरी क्लियरली हैड मेंशन आई विल डेफिनेटली लुक एट दिस पर्टिकुलर चैनल सपोर्ट। मैंने ये कहा था कि मैं ये सपोर्ट को देखती रहूंगी ये चैनल की, और अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने बिल्कुल वहां से ही सपोर्ट लिया हुआ है आज के लिए। अब आगे का तो हम देखेंगे। सो अभी देखिए मार्केट डेफिनेटली बुलिश नहीं लग रहा, बट वो कहते हैं ना कि एक पुल बैक और वो एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट ऑफ द फॉल, उसके लिए हमको प्ले करना जरूरी है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कल मार्केट कहाँ पर ओपन होती है, एंड मैं ये सारे लेवल्स ट्विटर पे शेयर करूँगी। होप यू लाइक द वीडियो, एंड आप आपके फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, एंड देन सी यू टुमारो। बाय बाय।